मसीह यस्सु के जलाली नाम में आपको सलाम पेश करता हूँ। मेरा नाम पास्टर मुश्ताक मसीह है और मैं आज क्वाइट टाइम हकीकी जिंदगी का जो सबक हमें दिया गया है उसमें से एक हवाला आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ और वो हवाला है हमारे पास गलीतियों उसका 3 बाब और उसकी पहली 5 आयत। यहाँ हम इसमें शरीयत और ईमान के बारे में सीखेंगे। पौलुस रसूल ने गलीतियों की कलीसिया को खत लिखा कि उन्हें ईमान के मुताबिक चलने की जरूरत है, क्योंकि कलीसिया में बहुत से ऐसे लोग मौजूद थे जो कि यहूदी होने के बाद उन्होंने मसीहत को कबूल किया था और जितने गैर यहूदी मसीही उस कलीसिया में आए थे वो उन पर ये जोर देते थे कि वो शरीयत के मुताबिक जिंदगी बसर करें। इसलिए पौलुस रसूल ने जब देखा कि वहां इस तरह के इख्तिलाफात पाए जाते हैं कलीसिया में, तो पौलुस रसूल ने गलीतियों की कलीसिया को खत लिखकर उन्हें कहा, उनसे पूछा कि किसने तुम पर अफसून कर दिया है, किसने तुम पर जादू कर दिया है कि तुम शरीयत के अमाल को ईमान पर ज्यादा फोकियत देते हो। और उनका यकीन ये था कि इंसान रासबाज जो है वो शरीयत के अहकाम पर अमल करने से बनता है, लेकिन पौलुस रसूल उन्हें ये बताना चाहते हैं कि इंसान शरीयत के अमाल से नहीं बल्कि मसीह यस्सु पर ईमान लाने से रासबाज ठहरता है। जब हम खुदा के कलाम में से इसी गलीतियों की किताब उसका 2 बाब पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि पौलुस रसूल उन्हें कहते हैं कि तुमने अपनी आंखों से मसीह को मसलूब होते देखा है और आदमी शरीयत के माल से नहीं बल्कि मसीह यस्सु पर ईमान लाने से रासबाज ठहरता है। अगर शरीयत के वसीला से नजात मिलती तो मसीह यस्सु को मसलूब ना होना पड़ता। और आगे जाके हम देखते हैं, फिर उनसे पूछते हैं पौलुस रसूल इसकी 3 आयत में पूछते हैं कि क्या तुमने अमाल के मुताबिक शरीयत के अमाल के मुताबिक रूह पाया या ईमान के पैगाम के मुताबिक तुमने रूह पाया था। और पौलुस रसूल इस बात पर जोर देते हैं कि तुम्हें ईमान के मुताबिक रूह के मुताबिक चलने की जरूरत है, जिस्म के मुताबिक चलने की जरूरत नहीं, शरीयत के मुताबिक चलने की जरूरत आपको नहीं है। और हम आगे जाके देखते हैं इसके 5वें बाब में यूं लिखा है, मगर पौलुस रसूल कहते हैं मगर मैं ये कहता हूं कि रूह के मुआफिक चलो तो जिस्म की ख्वाहिशों के मुताबिक जिस्म की ख्वाहिशों को हरगिज पूरा ना कर पाओगे। और हम देखते हैं कि रूह जिस्म के खिलाफ काम करता है और जिस्म रूह के खिलाफ काम करता है, ये दोनों एक दूसरे के मुखालिफ हैं। और जब हम खुदा के कलाम का मुतालिया करते हैं तो इससे हमें पता चलता है कि शरीयत जो थी वो सिर्फ हमें मसीह यस्सु की पहचान कराने के लिए हमारा उस्ताद बनती है, बल्कि हम रासबाज ठहरते हैं तो मसीह यस्सु पर ईमान लाने के वसीला से रासबाज ठहरते हैं। और जब ईमान आ चुका तो हम अब शरीयत यानी शरीयत के अहकाम के ताबे नहीं, उस्ताद के ताबे नहीं रहे। और अगर शरीयत के मुताबिक हमें नजात मिलती तो मसीह यस्सु मसलूब ना होते, क्योंकि शरीयत के मुताबिक शरीयत के मुआफिक हमें नजात नहीं मिल सकी थी, इसलिए मसीह यस्सु को हमारे लिए मसलूब होना पड़ा। एक बात मैं वाजे करना चाहता हूं कि शरीयत जो है वो हमारे लिए बरकत का सबब बनती है,
लेकिन मसीह यस्सु पर ईमान लाने से हम निजात हासिल करते हैं। तो आज का कलाम हमें यह बताता है कि हम शरीयत के मुताबिक चलेंगे तो खुदा से बरकत हासिल करेंगे कि अगर तू मेरे हुक्मों पर अमल करेगा तो तू अंदर जाते भी बरकत याफ्ता होगा, बाहर आते भी बरकत याफ्ता होगा। लेकिन जब हम मसीह यस्सु पर ईमान लाते हैं तो फिर हमें निजात मिलती है। पौलुस रसूल और बरनबास ने उस जेलर को कहा कि मसीह यस्सु पर ईमान ला, तू और तेरा घराना निजात पाएगा। तो हमें निजात ईमान के वसीला से, मसीह यस्सु पर ईमान लाने के वसीला से हम रासबाज ठहरते हैं और हमें निजात भी मिलती है। शरीयत के अमाल के मुताबिक हमें निजात नहीं मिलती। आए दुआ करें। अजीम खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं, हमें फजल दे कि हम इस दुनिया में रहते हुए तेरे रूह की हदायत से चलें, ईमान के पैगाम के मुताबिक जिंदगी बसर करें, ना कि शरीयत के अहकाम के मुताबिक, क्योंकि तूने हमें रासबाज बनाया है खुदावंद यस्सु मसीह पर ईमान लाने के वसीला से। ये दुआ मांगते हैं मसीहा के नाम से, आमीन।